बहुत कुछ सीखा मैंने इस पार्लियामेंट। और अब आपको हम सीधे बिहार की राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां पर राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो गया है। शाहनवाज हुसैन शपथ ले रहे हैं। भारत के आईन के तई सच्ची अकीदत और यकीन रखूंगा। मैं भारत की खुदमुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। मैं बिहार रियासत के वजीर के तौर पर अपने फराइज को अंजाम सही अकीदत और खालिद ज़मीर के साथ करूंगा। मैं खौफ या जानिबदारी, मोहब्बत या पाप के बगैर सभी तरह के लोगों के तई आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि जो मौजूद बिहार रियासत के वजीर के तौर पर मेरे ज़ैर गौर लाया जाएगा या मुझे इल्म में होगा, ऐसे किसी फर्द या अफराद तब के अलावा जब कि ऐसे वजीर के तौर पर अपने फराइज की बखूबी अंजाम दही के लिए ऐसा करना मुमकिन हो, मैं बलास्तवा वास्तव तौर पर इत्तला या इजहार नहीं करूंगा। मंत्री पद की शपथ अभी ली। हाल ही में बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद भेजा है और बिहार में बीजेपी का मुस्लिम चेहरा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के रहे हैं शाहनवाज हुसैन। 1999, 2006, 2009 में लोकसभा चुनाव भी जीते। अंजना ओम कश्यप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजना, शाहनवाज हुसैन एक पुराना विश्वसनीय चेहरा बीजेपी का रहा है और कहीं ना कहीं उस विश्वसनीयता पर मुहर लगाते हुए आज मंत्री बनाया जा रहा है। उनके लिए अगर आप देखें श्वेता, तो ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि याद रखिए वो सबसे कम उम्र वाले कैबिनेट मंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। लेकिन उसके बाद से जो 2014 में ये भागलपुर सीट से हारे, उसके बाद से एक डाउन स्लाइड शुरू हुआ। राष्ट्रीय प्रवक्ता इन्हें जरूर बनाया गया, 2020 में 19 में उन्हें चुनाव में टिकट तक नहीं दिया गया वहां से। तो कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे, लेकिन एमएलसी के लिए जैसे उन्हें आगे किया गया, तभी से ये बातें चल रही थी कि अभी वहां पर बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना है। 9 मंत्री बीजेपी के और 8 जेडीयू के बन रहे हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन का मुस्लिम चेहरा, श्वेता, मुस्लिम चेहरे को आगे करके, क्योंकि ये हमेशा बीजेपी के लिए कहा जाता है कि आप तो टिकट तक नहीं देना चाहते, मुस्लिमों को नहीं देते हैं, तो ऐसे में इस चेहरे के जरिए बहुत कुछ कहने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक बहुत ही पुराना विश्वसनीय चेहरा। और शाहनवाज हुसैन को आप देखेंगे तो उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाला, सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने, तब भी शायद एक तरह से एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल कर रही थी जब प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी। और उस वक्त भी एक ये, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, शाहनवाज हुसैन हो, इन दोनों के लिए कहा जाता है कि ये 2 मुस्लिम चेहरे हैं जिसके जरिए बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखते हैं। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी तो अभी भी केंद्रीय मंत्री हैं। शाहनवाज हुसैन पिछले, आप कह सकते हैं, लगभग दोनों जो कार्यकाल बीजेपी का रहा है, 7 साल 8 साल, उस 7 साल उसमें वो कहीं पर पीछे चले गए थे राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर, लेकिन वो डटे रहते थे। हमारे शोज में लगातार वो आते रहे, डिबेट के तौर पर पार्टी की बात कहते रहे। लेकिन इस बार एमएलसी बनाकर उन्हें मंत्री पद बिहार की सरकार में देना, ये सवाल भी पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए इस बार बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। श्वेता, क्या है सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
साथ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या कर्तव्यों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये श्रवण कुमार को आप सुन रहे थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। अंजना, श्रवण कुमार एक बहुत पुराना चेहरा, छात्र नेता रहे, जेपी मूवमेंट के ये चेहरे रहे हैं, तब से ही इनकी एंट्री हुई थी जब ये छात्र ही थे। और 1994 में ही, तब से जब से समता पार्टी बनी थी, लालू प्रसाद यादव से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई थी, उसी वक्त से ये नीतीश के साथ ही रहे हैं। इनको भी जगह, जाहिर सी बात। 7 बार के विधायक हैं, नीतीश कुमार के करीबी है जैसा कि आपने बताया। और श्रवण कुमार की देखिए भूमिका, क्योंकि अगर जेडीयू अपने तरीके से आप देखें तो जो उनका वोट बैंक है उसको भी कहीं ना कहीं जगह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी में आप कह सकते हैं कि चूंकि वो कुर्मी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका भी प्रतिनिधित्व। तो ऐसे तमाम चेहरे जो एक वक्त पर आप देखेंगे, कुछ और भी ऐसे चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, या तो उन्हें या फिर उनके पुत्र को, जैसे सुमित सिंह का भी आप देखेंगे आगे में जिक्र। लेकिन एक अगर हम श्रवण कुमार पर फोकस करें इस वक्त, तो श्रवण कुमार एक वाकई एक बहुत पुराने चेहरे, 7 बार विधायक, कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ नीतीश कुमार का संबंध जो उनके साथ रहा है, ये सब कुछ भूमिका रहेगी। तो आप देखिए कि बीजेपी और जेडीयू का जो हर तरह का रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश है। शाहनवाज हुसैन को आपने देखा, पहले वो शपथ ले रहे थे तो बीजेपी की तरफ से मुस्लिम चेहरा, यहाँ पर कुर्मी चेहरा, यानी हर तरह के जाति धर्म को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है। क्योंकि बिहार के चुनाव को समझना पड़ेगा, वहां पर जाति के दबदबे को भी समझते हुए अक्सर चुनावों और फिर मंत्रिमंडल के चयन में आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो राजभवन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसमें शाहनवाज हुसैन और श्रवण कुमार शपथ ले चुके हैं। मैं मदन साहनी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन साहनी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखिए, जेडीयू की तरफ से है मदन सैनी, और अगर आप देखिएगा तो जिन ने महत्वपूर्ण आरजेडी के कैंडिडेट्स को मात दी है उनको इस बार जाहिर तौर पर जगह मिल रही है, क्योंकि आरजेडी ने एक जबरदस्त, इस बार आप कह सकते हैं वहां पर कंपटीशन था और आरजेडी को ध्वस्त करना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में आप देखें तो जेडीयू नेता के तौर पर बहादुरपुर से एमएलए हैं और मदन सैनी के 2010 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी और तब भी उन्होंने आरजेडी की तरफ से, उस वक्त हरिनंदन यादव थे चुनाव में, तब उन्होंने हराया था। 2015 के चुनाव में राजद, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन के तहत जो मदन सैनी हैं वो गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीते, लेकिन इस बार वो जेडीयू की तरफ से थे
और आरजेडी के रमेश चौधरी को उन्होंने यहां पर हराया है। तो ये इसको समझना पड़ेगा कि जिन लोगों ने महत्वपूर्ण सीटें बरकरार रखी है जेडीयू के लिए और जो बड़े चेहरे के तौर पर हैं, उनमें एक मदन सैनी को भी देखा जाता है और मदन सैनी इस बार मंत्री के लिए पद के लिए चुन लिए गए हैं। अगर आप पूरी तस्वीर देखें और उसको समझने की कोशिश करें तो जेडीयू की तरफ से जिन्होंने आरजेडी के कैंडिडेट्स को, महत्वपूर्ण कैंडिडेट्स को उनकी सीट पर हराया है और लगातार इससे पहले 2015 के चुनाव में विधानसभा क्षेत्र से जब ये लड़े थे तब ये महागठबंधन के तहत लड़े थे, तो इस बार वो वापस जेडीयू में आए और फिर उन्होंने आरजेडी को हराया। तो ये एक बड़ी जीत के तौर पर देखी गई और इसीलिए वो भी मंत्री आज बनाए जा रहे हैं। सुजीत झा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्वेता, बिल्कुल, और इस बार खास करके मंत्रिमंडल में ध्यान दिया जा रहा है सामाजिक समीकरण साधना एक मकसद। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रमोद कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो प्रमोद कुमार देखिए पूर्व मंत्री भी हैं, 5 बार से लगातार मोतिहारी से जीत रहे हैं। इस बार आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी को इन्होंने मात दी है। तो ऐसे जो एस कैंडिडेट्स जिसको कहा जाता है सुजीत, जिन्होंने लगातार जीत दी है, उन सबको ये बीजेपी की तरफ से विधायक हैं जो आज एक शपथ ले रहे हैं मंत्री की। पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो कामयाबी का सिलसिला जो सीट बरकरार रख के मोतिहारी की उस पर कब्जा बनाकर वो रखे हुए हैं, उसका उपहार आज उन्हें भी मिल रहा है। सुजीत, बिल्कुल अंजना, आप देखेंगे जो मंत्रियों की जो सूची है उसमें ज्यादातर मंत्री 4 बार 5 बार से जीते हुए हैं, लेकिन इन्हें मौका पहले नहीं मिला था। हालांकि प्रमोद कुमार पिछले मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लेकिन और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4-4 बार विधायक बन चुके हैं, उन्हें अब तक मौका नहीं मिला था। तो इसलिए नए चेहरों को ज्यादा मौका इस बार दिया गया है, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से भी और जेडीयू की बात करें तो उसकी तरफ से भी। तो निश्चित रूप से एक बिल्कुल नई टीम है ये नीतीश कुमार की, जो कि लोग इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि युवा चेहरा है और काम करने का जो जज्बा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी पुराने चेहरे थे वो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए। प्रमोद कुमार 5 बार से जीतते रहे हैं और उन्हें फिर इस बार मौका मिला है। ठीक, अब संजय। संजय कुमार झा ईश्वरक शपथ लै छी हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति साँच श्रद्धा और निष्ठा रखब। हम भारतक प्रभुता को अखंडता अक्षुण्ण रखब। हम बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय पक्षपात, अनुराग, द्वेष बिना सब प्रकार लोग सभक प्रति संविधान के अनुसार न्याय करें। हम संजय कुमार झा ईश्वर के शपथ लै छी जे विषय बिहार राज्य के मंत्री के हमरा विचारक लेल मानल जाए अथवा हमरा ज्ञात होय ओकरा कोनो व्यक्ति
युवा व्यक्ति सभा सजा का अतिरिक्त मंत्री के रूप अपन कर्तव्य सभा सम्यक निर्वहन के लिए गहन तरफ अध्यक्षित हो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित युवा प्रकट नहीं कर। तो संजय झा के लिए 2-3 शब्दों में अगर मैं आपको कहूं, अंग्रेजी में कहा जाता है नीतीश's मैन इन दिल्ली, यानी नीतीश कुमार के आंख नाक कान दिल्ली में एक लंबा इनका राजनीतिक सफर रहा है, जिसमें ये बीजेपी के भी कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में शुरू में रहे हैं और काफी करीबी रही है। नीतीश कुमार का एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत करीबी है इनसे और तमाम बातें डिस्कस होती हैं। आप दूसरी तरफ देखें तो एमएलसी विधान परिषद से चुनाव में इन्होंने हाथ आजमाया था लेकिन जीत नहीं पाए थे। नेशनल सेक्रेटरी जनरल ये बीजेपी के जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। दरभंगा में सुजीत, दरभंगा में जो एयरपोर्ट बनाने के लिए इन्होंने कवायदे की थी, जिसमें ये लगातार बता रहे थे कि कैसे वो हरदीप पुरी से मिलते थे और जैसे विमान वहां से उड़ने लगे, उसके साथ ही इनका जो राजनीतिक सफर है वो भी अभी उड़ान कायम है। अगर दूसरे नजरिए से हम देखें तो उस पूरे इलाके में अपना एक सीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मधुबनी आर्ट को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे वहां क्राफ्ट मेला किया जाए दरभंगा एयरपोर्ट के जरिए। तो संजय झा एक तरह से नीतीश कुमार के करीबी मौजूदा वक्त में, और इसी के साथ अगर आप देखें तो एक तरह से दिल्ली में हिज मैन इन दिल्ली जिसे कहा जा सकता है सुजीत। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दरभंगा एयरपोर्ट को शुरू करवाने में संजय झा का काफी योगदान रहा है और ये बात वहाँ के लोग भी जानते हैं। आज बड़ी सफलतापूर्वक वहाँ पर विमान का परिचालन हो रहा है। अब लेसी सिंह शपथ ग्रहण कर रही है, धमदाहा से विधायक है, ये पूर्णिया से 4 बार विधायक रह चुकी है। 2010 में ये नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री रह चुकी है, इसलिए उनको दोबारा फिर मौका मिला है। और शुद्ध अंतःकरण से निर्माण करूं तथा मैं भाई या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं लेसी सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो एक महिला के मंत्रिमंडल में शामिल होने से देखिए सुजीत, पिछली बार भी जब बीजेपी कोटे से एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये चर्चा थी और आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी वही प्रतिनिधित्व और उसकी छाप दिख रही है, क्योंकि आपको अगर बिहार में सफल राजनीति करनी है तो सामाजिक जो ताना बाना है उसको भी साधना है और इसी के साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी देने की कोशिश है, जैसा कि इनके चेहरे के जरिए दिख रहा है। सुजीत, बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री बिहार की रेणु देवी महिला हैं और लेसी सिंह, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2010 के भी कैबिनेट में, नीतीश कुमार के कैबिनेट में ये मंत्री रह चुकी हैं। और हम पहले मंत्रिमंडल गठन की बात करें तो उसमें भी महिला एक मंत्री को रखा गया था। तो कुल मिलाकर एक जो नीतीश कुमार की तरफ से ये कोशिश रहती है कि महिलाओं को जो है पर्याप्त उनको भी भागीदारी मिले मंत्रिमंडल में। और मंत्रिमंडल ही क्यों, बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे बिहार में जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण किया। जैसे पुलिस में देखिए आप 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, पंचायती राज में है। तो इस तरह के इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। और लेसी सिंह चूंकि पुरानी जेडीयू की काफी पुरानी कार्यकर्ता। सुजीत, आपको रोक रही हूँ। सम्राट चौधरी शपथ ले रहे, सुनाते।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय को देगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अब के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या विगत करूंगा। तो सम्राट चौधरी इनका पूरा राजनीतिक सफर आपको समझाते हैं। देखिए, ये बेटे तो हैं पूर्व मंत्री और प्रमुख कोयरी नेता शकुनी चौधरी के, लेकिन इनका पूरा जो राजनीतिक सफर रहा है वो बहुत दिलचस्प है। आरजेडी से शुरुआत की थी, फिर जेडीयू में गए, फिर 2017 में एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए इनको वहां से हटाया गया, उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए। एमएलसी और इन सब के बीच उन्हें भी आज सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाना बीजेपी की तरफ से, इसको किस तरह से, क्या इनके चेहरे को लेकर या फिर चूंकि जेडीयू से निकाले गए थे एक बवाल रहा था? सुजीत, देखिए वंदना, इनके बारे में बता दूं कि ये सबसे कम उम्र के बिहार के मंत्री हुआ करते थे। 1999 में कि राज्य मंत्री बनाया गया था राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में। शकुनी चौधरी के बेटे हैं और इस पर एक बड़ा कानूनी कार्रवाई हुई थी और बाद में इन्हें मंत्री, क्योंकि उम्र कम थी, जितनी उम्र होनी चाहिए उतनी उम्र नहीं थी, तो उनको बाद में इस्तीफा देना पड़ा था कैबिनेट से। उसके बाद उनको शहरी विकास मंत्रालय भी मिला था 2017 में। ये तमाम बातें हैं, लेकिन अभी जो ये चूंकि बीजेपी के कोटे के से मंत्री बन के आए हैं और कुशवाहा जाति की भी काफी अच्छी पकड़ है, इनके पिताजी की भी काफी अच्छी पकड़ है, खगड़िया क्षेत्र से आते हैं ये, तो निश्चित तौर पर इनको इसलिए जगह मिली है और युवा भी हैं ये। नीरज कुमार सिंह के बारे में तो पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की है। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीरज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। और आपको सीधे लिए चलते हैं हम राज्यसभा, जहां पर गृह मंत्री अमित